देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपने आप में एक ऐतिहासिक पल बन गया है। पूरे विश्व में आज इस योग दिवस को मनाने लगे हैं। आइए सबसे पहले तो माँ गंगा के पावन तट से सभी को मंगल कामनाएं। योग करें, रोज करें और मौज करें, यही है आज का मैसेज। फिर भी आज भारत सहित पूरा विश्व 21 जून को बड़े ही उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है और मना रहा है। 2023 को थीम रखी गई है योगा फॉर यूनिटी, और आज इसी की ज़रूरत है। अगर विश्व को सरवाइव करना है तो यूनिटी चाहिए, समता चाहिए, समरसता चाहिए, सद्भाव चाहिए। यही तो योग है। योग केवल ऑन द मैट नहीं है, ऑफ द मैट भी योग है। समत्वम योग उच्यते, समत्व ही तो योग है। और योग यही करता है, आपके शरीर, आपके मन और आपकी आत्मा तीनों में ऐसा सामंजस्य स्थापित करता है जहाँ आप समता, समरसता और सद्भाव का आनंद लेते हैं। ये विषय लोगों को एक साथ लाने और सद्भाव और शांति की भावना को बढ़ाने पर इसलिए जोर देता है क्योंकि योग भीतर की बात है। शरीर केवल योग नहीं करता, मन भी योग में हो जाता है। ये दिवस उम्र, लिंग, राष्ट्रीयता और संस्कृति की सीमाओं को लांघते हुए योग की सार्वभौमिक अपील सबके लिए करता है। सभी सुखी रहना चाहते हैं, सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं। सूरज सबके लिए निकलता है, हवा सबके लिए बहती है, नदियां सबके लिए बहती हैं, तो योग भी सबके लिए है। योग हमारे ऋषियों की हजारों वर्षों तक की अथक तपस्या और साधना का परिणाम है। एक प्रयोगशाला, खुद की प्रयोगशाला में, जीवन की प्रयोगशाला में उन्होंने खुद को तपाया और उसके बाद पता लगा कि ओ ये चीज़ें शरीर के लिए, मन के लिए बहुत सुंदर हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होता है और सेल्फ मैनेजमेंट भी होता है, दोनों का काम, और आज दोनों की ज़रूरत है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग को, जैसा कि मैंने कहा, समत्वम योग उच्यते, केवल समता, समरसता, सद्भाव ही नहीं, सुख दुख, राग द्वेष, सम और विषम दोनों परिस्थितियों में सम रहने का सूत्र देता है कि परिस्थितियां हैं, आएंगी। योग जब जीवन में उतरता है तो जीव तर जाता है। इसलिए तो कहा गया है कि योग करने का नहीं, जीने का नाम है। योग करने का नहीं, होने का नाम है। हमारे ऋषियों ने जीवन को धैर्य और संयम युक्त बनाने के लिए योग का प्रमुख पैरामीटर योग को बनाया था कि अगर आपको अपने को नापना हो तो योग से नापो। और योग से तात्पर्य था कि एकीकरण से कितनी एकता भीतर आई, कितनी सार्वभौमिक चेतना जगी, उनसे कितना मेरा मिलन हुआ, मैंने खुद को कितना देखना शुरू किया, अपने को कितना बैलेंस बनाया और कितनी बैलेंस शीट बनाई अपनी। रोज अपने को बैलेंस्ड बनाना है और अपनी बैलेंस शीट बनानी है, यही तो योग है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, और व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने तथा तालमेल बनाने का एक सबसे बढ़िया माध्यम है, जिसमें नो कॉस्ट, नो बजट और रिजल्ट 100%। इससे बढ़िया और क्या चाहिए। योग अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों स्थिति में संतुलन स्थापित करता है, भीतर भी और बाहर भी। आज भीतर तो सब सेट है लेकिन अंदर सब अपसेट है, तो इसलिए योग दोनों को सेट करता है। शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का सार्वभौमिक जो हमारी चेतना है ना, उससे जोड़ता है। उससे जुड़ने का नाम ही योग है। वैदिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है कि हमारे सप्त ऋषियों में से एक महान ऋषि अगस्त्य मुनि ने भारत में योग को जन सामान्य के लिए सहज और सरल बनाने के लिए अद्भुत योगदान दिया। पतंजलि का योगदान तो सर्वविदित ही है। ईसा पूर्व 2वीं सदी में भारतीय योग महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र नामक दिव्य कृति के माध्यम से सभी को योग से अवगत कराया। और योग से भी पहले यम और नियम का पालन अद्भुत है, जो आपके जीवन को अद्भुत बना देता है, शक्तिमान बना देता है, समर्थ बना देता है और साथ ही साथ संस्कारी बना देता है। भारतीय परंपरा में तो योग एक जीवन पद्धति थी और है। इसलिए तो हमारे ऋषि
प्रकृति के सानिध्य में रहते थे, नेचर के साथ रहते थे, नेचर से जुड़ते थे, अपनी नेचर को चेक करते थे और फिर अपनी नेचर को चेंज करते थे। यही तो योग है, भीतर झांकना, भीतर उतरना, गहरे उतरना, खुद को देखना और फिर खुद को पा लेना। यही तो चाहिए। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो हर व्यक्ति को शांति की तलाश है और योग से मानसिक शांति के साथ शांतिपूर्ण वातावरण का भी निर्माण किया जा सकता है। वर्तमान समय में हम चारों ओर व्यक्तिगत, सामूहिक और वैश्विक स्तर पर बढ़ते हुए संघर्ष को देख रहे हैं कि नहीं? ये मानसिक अशांति और बदलती जीवन की जो शैली है ना, वो भी इसमें मुख्य कारण है। उसी से सारी प्रॉब्लम खड़ी हो रही हैं। योग में शारीरिक, मानसिक और वैचारिक सभी समस्याओं का समाधान निहित है। जब हम योग से जुड़ते हैं ना, तो न केवल हम अपने शरीर, आत्मा और भावनाओं से जुड़ते हैं, बल्कि हम विराट ब्रह्मांड और उस विराट सत्ता से भी जुड़ जाते हैं। फिर न केवल हम अपनी समस्याओं को निपटा सकते हैं, बल्कि हम पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी निपट सकते हैं। और आज का योग, सबसे बड़ा योग है आज का, वो है प्रकृति योग, पर्यावरण योग। मिशन लाइफ भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसने कहा कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से अगर पार पाना है, निस्तार पाना है, तो मिशन लाइफ मतलब छोटी छोटी चीजें अपने जीवन की, उनसे जुड़ें, उनको भी अपने जीवन में जोड़ें। अगर उनको जोड़ेंगे वो भी एक योग बन जाएगा। इसलिए ऐसा योग करें योग और रहें निरोग। योग करें, रोज करें और मौज करें। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री, कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव पर विश्व के 177 देशों का समर्थन अमेजिंगली इतने कम समय में प्राप्त हुआ। वर्तमान समय में पूरा विश्व पावर की तलाश में है, परंतु भारत ने हमेशा से शांति और योग की पावर पर विश्वास किया। भारत के पास सदियों से योग रूपी पावर है, जिसके बल पर हम सब शांति, समरसता और सद्भाव का संदेश देते रहे और देते रहना चाहिए और देते रहेंगे। देता रहे भारत ये संदेश। भारत अपनी यौगिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक शक्ति अर्थात सॉफ्ट पावर के बल पर जीते हुए पूरे विश्व को, उस सॉफ्ट पावर से जीते हुए पूरे विश्व को सौहार्द का संदेश दे रहा है और देता रहेगा। भारत के पास सदियों से योग रूपी जो ये सॉफ्ट पावर है, ये स्पिरिचुअल पावर है, ये स्मार्ट पावर है और यही हेल्थ पावर है, जो स्ट्रेस बस्टर भी है और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। कोरोना में हमने देखा योग के बल पे, आयुर्वेद के बल पे कितना कमाल हो गया, जिसके बल पर हम पूरे विश्व को आज एक दिशा प्रदान कर सकते हैं। हमारा सॉफ्ट पावर भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक गतिविधियों, अध्यात्म तथा योग जैसे अमूर्त दर्शन में नहीं दिखता नहीं है, लेकिन छू लेता है, पकड़ लेता है, बदल देता है। आने वाली पीढ़ियां भी सॉफ्ट पावर के साथ अपना विकास करती रहें, ये मेरी मंगल कामना है और यही मैं चाहता हूँ। हमें योग उपयोगी, उद्योगी और सहयोगी बनाता है। मानवता की रक्षा के लिए इन्हीं 3 दिव्य सूत्रों की जरूरत है कि उद्योगी बनो, उपयोगी बनो और सहयोगी बनो, और फिर योगी बनो। बनना नहीं पड़ेगा, बन जाएंगे। भारत के पास जो विरासत, दर्शन और संस्कृति है ना, वो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, जिसमें विश्व एक परिवार की दिव्य भावना में निहित है। ये बाजार नहीं बल्कि परिवार है। योग के माध्यम से हर योगी इस दिव्य भावना के साथ जिए और दूसरों को भी जीने का संदेश दे। और जियो और जीने दो भी एक बात है, मैं कहता हूँ जियो और जीवन दो, ये उससे भी बड़ी बात है। हम सभी मिलकर सुरक्षित, स्वस्थ और निष्पक्ष दुनिया का निर्माण करें। यही आने वाली पीढ़ियों और संपूर्ण मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा। मैं भारत के ऊर्जावान, तपस्वी प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने खुद सवेरे रोज योग करके, योग दिवस के दिन ही नहीं, प्रतिदिन पूरे विश्व को प्रेरणा दी है कि भारत के प्रधानमंत्री कर सकते हैं तो फिर सब कर सकते हैं। उनसे ज़्यादा बिजी कोई भी नहीं है। जय गंगे, जय भारत, जय योग।